Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 5, Counseling of Life Skill Assessment and Development. In this session, we will study about counseling. Topics covered are counseling relationship, factors that influence change, S.O.L.E.R, Solar. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टडी अबाउट काउंसलिंग के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे. काउंसलिंग बहुत ही आजकल वेल नोन टर्म है. एक एक्चुअली इट इज़ अ प्रोसेस दैट enables अ पर्सन टू सॉर्ट आउट इश्यूज एंड रीच डिसीजंस अफेक्टिंग देयर लाइफ. किसी भी तरीके से हमें कोई प्रॉब्लम जब हो जाता है तो वहाँ पर हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं. उस केस में एक प्रोसेस है ये जो एक हमें एनेबल करता है सॉर्ट आउट करने के लिए इश्यूज़ को एंड रीच डिसीजंस अफेक्टिंग देयर लाइफ. तो इस तरीके के डिसीजंस जब हम नहीं ले जा पाते, हमें हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरीके की सॉर्ट आउट करना, क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं और इश्यूज़ को हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं. वहाँ पर काउंसलिंग हमें बहुत हेल्प करती है. Counseling is sought out at times of change or crisis, or it can be helpful to us at any point of life. काउंसलिंग का ये मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, कोई नई किस्म की, मान लीजिए एजुकेशन को लेकर काउंसलिंग हो गई, करियर को लेकर काउंसलिंग हो गई, मैरिज काउंसलिंग हो गई, किसी भी तरीके से काउंसलिंग हो सकती है आपको एट एनी टाइम इन योर लाइफ. कहीं पे भी कोई क्राइसिस हो रहा है, एजुकेशन को लेकर, करियर को लेकर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा या कहाँ क्या आपने ऑप्ट करना है. इस टाइम के जब चेंजेस आते हैं या क्राइसिस, मैरिज में कोई क्राइसिस आ रहा है, नहीं सूटेबिलिटी आ पा रही है, कंपैटिबिलिटी नहीं आ पा रही है, तो उन केसेस में काउंसलिंग काफ़ी हेल्पफुल रहता है. स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट प्रॉब्ली करियर काउंसलिंग या एजुकेशन काउंसलिंग, ताकि उनको सही वे मिल सके, क्योंकि वो अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे होते हैं और डिसीजंस नहीं ले पा रहे होते हैं कि कौन सा वे उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा और क्या उन्हें चुनना चाहिए, क्या ऑप्ट करना चाहिए. ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी प्रॉब्लम, क्राइसिस या चेंज के टाइम पे ही काउंसलिंग हमारे लिए बेटर रहेगी. इट कैन बी हेल्पफुल टू अस एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ. कहीं पर भी पूरी लाइफ में हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आज जहाँ इतनी 21st सेंचुरी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी भागा दौड़ी है, इतनी लाइफ इज़ मूविंग एट सच अ हाई पेस, सच अ स्पीडी लेवल इज़ देयर. तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जहाँ पर हमें एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है जो हमें सही तरीके से गाइड कर पाए कि उस प्रॉब्लम या उस इशू को या जो भी हमारे साथ उस टाइम पे फेस चल रहा है उसको सही तरीके से सॉर्ट आउट कर पाए. काउंसलिंग इन्वॉल्व्स टॉकिंग विद अ पर्सन. अब मैं आपको जैसा बता रही थी कि काउंसलिंग में होता क्या है, हमने बताया कि इट्स अ प्रोसेस जिससे कि आप अपने इश्यूज सॉर्ट आउट कर सकते हैं या डिसीजंस जो नहीं ले पा रहे हैं उनको वहाँ तक पहुँच पाएंगे, यू कैन रीच दोज डिसीजंस. बट एक्चुअली इसमें होता क्या है, काउंसलिंग इन्वॉल्व्स टॉकिंग विद अ पर्सन इन अ वे दैट हेल्प्स दैट person solve a problem or helps to create conditions that will cause the person to understand or improve his behavior, character, values or life circumstances. Counseling बात करना है, सिर्फ आपको बात करनी है. It involves talking with a person. नॉर्मल तरीके से आप बात करते हैं और इन अ वे कि आप जो सामने काउंसलर है और जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम उसे बताएगा और इस तरीके की कंडीशंस क्रिएट करेंगे काउंसलर कि वो अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को समझा सके और उसी प्रॉब्लम में से वो उसका सल्यूशन निकालेंगे. इसमें ये रहेगा कि पर्सन जो है, काउंसलर जो है, वो सॉल्व करेगा प्रॉब्लम एंड हेल्प्स टू क्रिएट कंडीशंस दैट विल कॉज द पर्सन टू अंडरस्टैंड और इम्प्रूव हिज बिहेवियर. ऐसी कंडीशंस उसके लिए क्रिएट करेगा ताकि वो इंसान समझ पाए उसकी बातों को. जैसे कि आप देखते हैं मदर हमेशा अपने बच्चों को समझाती रहती हैं, बेटा पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, ये पढ़ो, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं. वहीं अगर काउंसलर समझाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि काउंसलर जो है उनकी प्रॉब्लम को पहले सुनेगा एंड देन ही विल क्रिएट दैट कंडीशन, उसकी नीड जनरेट कर देगा, क्रिएट करेगा वो कंडीशन ताकि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो उस प्रॉब्लम को समझ पाए, उस बात को समझ पाएगा, ऐसी कंडीशन ले आएगा उसके लिए और यहाँ से ही वो उसका इम्प्रूव कर पाएगा बिहेवियर, कैरेक्टर, वैल्यूज़ और लाइफ सर्कमस्टांसेस.
सो वी कैन से काउंसलिंग इज़ मोर और लेस टॉकिंग बिटवीन टू पीपल, जहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है और जो क्लाइंट है उसके लिए काउंसलर एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देता है जहाँ पर उस बात को वो अब उस लेवल पर आकर समझता है, क्लाइंट उस बात को वहाँ पर आकर समझता है और वहीं से अपनी बिहेवियर, कैरेक्टर, वैल्यूज़ में और लाइफ सर्कमस्टांसेस में इम्प्रूवमेंट ला पाता है। सो काउंसलिंग रिलेशनशिप आप देख सकते हैं इस तरीके से काउंसलिंग हो रही है। और काउंसलिंग कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एक बात है या पूरा प्रोफेशनल, बहुत ही एक सिंपल टर्म्स में जब काउंसलिंग होती है तो धीरे धीरे जो क्लाइंट है वो ऑटोमेटिकली उस बात को समझने लगता है और उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने लगता है और ऑटोमेटिकली इट विल रीच टू द डिसीजंस और उस जो प्रॉब्लम थी उसका सल्यूशन निकल आता है। सिंपल टर्म्स में बात करें तो आई कैन से काउंसलिंग इन्वॉल्व्स वन पर्सन, दैट इज़ काउंसलर। आप देख सकते हैं एक काउंसलर है एंड हेल्पिंग अनदर पर्सन, दैट इज़ क्लाइंट। दूसरा इंसान क्लाइंट है। सिंपल टर्म्स में मैं आपको काउंसलिंग के रिलेशनशिप और काउंसलिंग के बारे में समझाना चाहूँगी कि काउंसलिंग इन्वॉल्व्स वन पर्सन काउंसलर who will help another person, that is client, to work through some different or difficult or painful emotional, behavioral or relationship problems or difficulties। तो हम ये कह सकते हैं वो उसके लिए काउंसलर जो है उसको हेल्प करेगा क्लाइंट को अपने, कि किसी भी तरीके की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, पेनफुल सिचुएशंस हैं, इमोशनल, बिहेवियरल को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टी हैं, क्राइसिस चल रहा है, उसको बहुत ही उस लेवल पर आकर, क्लाइंट के लेवल पर आकर एक कंडीशन क्रिएट करेगा उसके लिए, ताकि उसको वो बेहतर तरीके से समझ पाए। डॉक्टर जॉन मैकलियोड भी इसे डिस्क्राइब करते हैं काउंसलिंग को। वो कहते हैं काउंसलिंग इज़ अ वंडरफुल 20th सेंचुरी इन्वेंशन। काउंसलिंग जो है एक वंडरफुल 20th सेंचुरी इन्वेंशन है। उन्होंने कहा एक्चुअली वी लिव इन अ कॉम्प्लेक्स बिजी चेंजिंग वर्ल्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि इट्स अ वेरी हाई पेस, बहुत ही स्पीडी है सब कुछ, तो कॉम्प्लेक्स बिजी चेंजिंग वर्ल्ड है जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो इन दिस वर्ल्ड देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट आर डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कोप विथ। आज के टाइम पे जहाँ इतना सब कुछ स्पीडी एंड पेसअप है, तो कई लोगों के लिए मुश्किल हो गया है कि किस तरीके से कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं लाइफ में जिन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं दैट आर डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कोप विथ। मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव दैट एबिलिटी कि हम उसे सॉल्व कर पाएँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वी गेट ऑन विद लाइफ बट समटाइम्स वी आर स्टॉप्ड इन आवर ट्रैक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखते हैं कि हमारी लाइफ इसी तरीके से मूव करती रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट ऑन विद लाइफ एज इट इज़, चल रही है, हम उसे चलने देते हैं। बट कभी कभार हमारी लाइफ में ऐसे कुछ इवेंट्स आ जाते हैं, ऐसी कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं जिनकी वजह से हमारा वे आगे हमें मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वी आर स्टॉप्ड इन आवर ट्रैक्स एट दैट टाइम। So I can say most of us move with our life, but sometimes we are stopped in our tracks by an event or situation that we do not at that moment have the resource to sort out. उस टाइम हमारे पास उस चीज़ की एबिलिटी नहीं है, कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम उन इश्यूज़ को, उन क्राइसिस को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर हमारी लाइफ जो है, ट्रैक जो है हमारा, वो डिस्टर्ब हो जाता है, एक ऑब्स्टेकल आ जाता है किसी इवेंट, किसी सिचुएशन की वजह से, जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू गेट ऑन विद लाइफ। तो वहाँ पर अगर हम बहुत कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, एजुकेशन से लेकर हो, करियर से लेकर हो, हम अलग अलग लोगों की उसमें राय लेते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं कि किस तरीके से हम इन चीज़ों में सुधार ला सकते हैं। बट इफ़ यू कांट फाइंड वेज टू सॉर्ट दिस आउट इन आवर फैमिली और विद आवर फ्रेंड्स और विद अ डॉक्टर, तो वहाँ पर काउंसलिंग एक बहुत ही रियली यूज़फुल ऑप्शन एट दैट मोमेंट। उस मोमेंट पे आपके लिए काउंसलिंग जो है बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि जब आप बहुत ही पेनफुल इमोशनल, बिहेवियरल या रिलेशनशिप प्रॉब्लम से निकल रहे होते हैं, तो वहाँ ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे कौन से कैसे इसे सॉर्ट आउट करें, कौन सा ऐसा तरीका लगाएं, कैसे वर्क थ्रू करें इसमें,
ताकि ये प्रॉब्लम्स हम ओवरकम कर सकें। तो काउंसलिंग इसी तरीके की एक वे है, टॉकिंग का वे है, जिसके अंदर काउंसलर उन प्रॉब्लम्स को समझता है और फिर वो क्रिएट करेगा कंडीशन जिससे कि जो क्लाइंट है उन बातों को उस लेवल पर आकर समझ सके और अपने जो भी उसकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं बिहेवियर को लेकर या पेनफुल इमोशनल रिलेशनशिप्स को लेकर उन्हें वो ओवरकम कर सकें। सो एक क्विक रिव्यू लेते हैं एक्चुअली व्हाट इज़ काउंसलिंग है। तो अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन काउंसलिंग के बारे में कहती हैं कि इट्स द एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ psychological or human development principles through cognitive, affective, behavioral or systematic interventions, strategies that address wellness, personal growth or career development as well as pathology। तो आप देख सकते हैं कितनी एक कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन दी उन्होंने काउंसलिंग के बारे में। अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन कहती हैं कि ये एप्लीकेशन है, काउंसलिंग जो है एक एप्लीकेशन है हमारी मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल और ह्यूमन डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स का, उनकी एप्लीकेशन है ये। और कैसे हम उनको इंटरवेंशन करते हैं कोई अफेक्टिव बिहेवियरल या सिस्टमेटिक इंटरवेंशंस के द्वारा, उसमें हम स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काउंसलर जो है वो स्ट्रैटेजी तो इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि अब तक जो क्लाइंट है उसकी लाइफ में वो प्रॉब्लम था, इशू था और वो अब तक उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा था। वहीं जो काउंसलर है कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ करता है, उस लेवल तक आ जाता है जहाँ पर उसके मालूम है वो अपने क्लाइंट को पूरे अच्छे से समझने की कोशिश करेगा कि एक्चुअली उसका मेंटल लेवल क्या है, साइकोलॉजिकली उसकी क्या थिंकिंग है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं। और वहीं वो इन स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करेगा, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, बिहेवियरल और सिस्टमैटिक इंटरवेंशंस का यूज़ करेगा ताकि पर्सनल ग्रोथ, वेलनेस और करियर डेवलपमेंट और पैथोलॉजी को एड्रेस कर सके। यानी इनसे रिलेटेड कोई भी जो प्रॉब्लम है उन्हें ओवरकम कर सकें और पर्सनल ग्रोथ कर सकें, करियर की डेवलपमेंट कर सकें, खुद की इन ऑल वेलनेस को देख सकें और पैथोलॉजी बढ़ा सकें। तो इन सब चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए और क्लाइंट को और ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ देने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए इस तरीके के कुछ स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करेगा, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, सिस्टमिक इंटरवेंशंस इस्तेमाल यूज़ करेंगे ताकि वो इन सब चीज़ों को समझ सके। क्योंकि पहले काउंसलर के लिए अपने क्लाइंट के प्रिंसिपल्स, उसकी मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल और ह्यूमन डेवलपमेंट को समझना ज़रूरी है, उसके प्रिंसिपल्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पर आकर उसके लिए वो क्रिएट करेगा कंडीशन, काउंसलर जो है क्रिएट करेगा कंडीशन क्लाइंट के लिए ताकि वो इन स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू उस कंडीशन को अच्छे से समझ सके और सॉर्ट आउट कर सके। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस चेंज। अब कुछ फैक्टर्स की हम बात करेंगे। काउंसलिंग प्रोसेस जितना लग रहा है कि इट्स अ वे ओनली एंड इट्स अ वे ऑफ टॉकिंग ओनली, वहाँ पर बस समझना है